Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel Sir Tarun Pani and yet another video for class 9 my rising stars. जी अगर आपने अभी तक राइजिंग स्टार ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है एज वेल एज ये टेलीग्राम चैनल है और मैंने डेडिकेटेड फेसबुक पेज आपके लिए राइजिंग स्टार आईसीएसई क्लास 9 के लिए बना रखा है और हम आज फिनिश करने वाले हैं एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ओ पार्ट 2 है जी। पार्ट 1 मैंने इसका ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और आज हम जानेंगे पार्ट 2 में एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। पार्ट 1 में क्या किया था? पार्ट 1 का वीडियो का डिस्क्रिप्शन की जानकारी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाएं और चेक करें। और आपके लिए ही, सिर्फ आपके लिए मैंने एक ग्रुप बना रखा था। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आई एम टेलिंग यू आर मिसिंग अ लॉट, सो डू ज्वाइन द राइजिंग स्टार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो ट्राइंगल जी, ट्राइंगल सर ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये है ट्राइंगल सर। अरे भाई तुमने ठीक कहा कि ये ट्राइंगल है, पर टाइप ऑफ ट्राइंगल की बात करो तो मुझसे। अगर एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड आपको बराबर दिख रही हो, जी तीनों साइड बराबर दिख रही हो, जैसे कि आपको लग रहा हो कि तीनों साइड बराबर है, हाँ इसको कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक कहा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट कोई ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड बराबर हो तो तो कहेंगे इसको, क्या कहेंगे उसको? तो उसे कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपको इन सारे ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल की खास बात क्या होती है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं और बेस यूजुअली अनइक्वल होता है। हाँ, ये दो साइड्स AB और AC मेरे एग्जाम्पल में इक्वल है और BC एज अ बेस इक्वल नहीं है। तो दो साइड्स इक्वल है मतलब दो एंगल्स भी इक्वल होंगे और ऐसे ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, सारी साइड्स अनइक्वल होती हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल। हाँ, तीनों साइड्स अनइक्वल है, तीनों ही साइड्स बराबर नहीं है। लेट्स से AB अगर 4 सेंटीमीटर है तो AC हो सकता है 5 सेंटीमीटर हो और BC 7 सेंटीमीटर हो। तो तीनों साइड्स क्या हैं? अनइक्वल हैं। हम लोग उसको कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल। तो ये तो हो गए टाइप ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स। पर इनकी एरिया का फॉर्मूला थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तीनों की एरिया एक साथ देखते हुए। सबसे पहले एरिया की बात करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। हाँ, साइड को आप नेम दे सकते हैं, आप कह सकते हैं A स्क्वायर चलेगा, √3/4 A स्क्वायर। पर मैं आपसे अगर पेरीमीटर पूछूंगा इसका तो बड़ा आसान हो जाएगा। पेरीमीटर मतलब हो गया इसकी बाउंड्री। जो एक्सटर्नल लेंथ है, बाहरी लेंथ है, उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। और पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 3 × साइड्स। याद रखिएगा, अभी मैं सारे फॉर्मूलेस करा रहा हूं और इसके बाद इस पे करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल। तैयार रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, नोटबुक और पेन नहीं लिया है मेरे राइजिंग स्टार्स, तो प्लीज नोटबुक और पेन भी जरूर लीजिए। तो अगर मुझे इसकी एरिया निकालनी हो तो हाँ, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/4 A दैट इज इक्वल साइड्स √4B स्क्वायर -A स्क्वायर। तो ये बड़ा टिपिकल फॉर्मूला है, बस एक दो बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो भी आ जाएगा। वैसे आप इसको क्या कर सकते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल को आप राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो आप दो राइट एंगल बन जाएगा। बेस जो है आपका हाफ हो जाएगा और आपका दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राई करके इससे भी देख सकते हैं। और पेरीमीटर, इसका अगर पेरीमीटर निकालना हुआ तो इसका पेरीमीटर तो आप जान ही गए हैं, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। तो आपने देखा कि आपके पास A 2 टाइम्स आ रहा है तो आप कर देंगे 2A और ये रहा बेस तो 2A + B। इस तरीके से आप इसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। इसके लिए लगाते हैं हम लोग हेरॉन्स फॉर्मूला। हाँ, हेरॉन नाम के एक महान साइंटिस्ट थे, उनके नाम से रखा गया है हेरॉन्स फॉर्मूला। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा?
जैसे अनइक्वल साइड्स का नाम दे देता हूं मैं A, B एंड C, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा इसमें, S। सर ये S क्या है? S इसका है सेमी पेरीमीटर। हाँ, पेरीमीटर नहीं, सेमी पेरीमीटर। तो S के लिए क्या करेंगे आप, A प्लस B प्लस C होल अपॉन 2। इससे क्या निकल आएगा आपका, सेमी पेरीमीटर S निकल आएगा। उसके बाद आप ये एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड लास्ट में S माइनस C। ये हो जाएगा आपका करेक्ट एरिया का फॉर्मूला। और पेरीमीटर, तो इसकी पेरीमीटर के लिए आपको तीनों बस साइड्स को क्या करना है, प्लस कर देना है। जो हमने निकाला था ये सेमी पेरीमीटर था। सेमी पेरीमीटर मतलब आपके पेरीमीटर का हाफ कर देना है। तो आपने पेरीमीटर निकाला, A प्लस B प्लस C किया और उसका हाफ कर दिया, सेमी पेरीमीटर हो गया। क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर? तो चलो लाइक बटन प्रेस कर दो, आगे बढ़ जाते हैं और आपको एक और ट्राइंगल, यस, तो एक और ट्राइंगल का फॉर्मूला दिखा देते हैं, जिसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल के साथ बढ़ेंगे आगे। इस चैप्टर में यही मेन फॉर्मूले हैं। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे भी हो सकता है, यस, जैसे मैंने बनाया ABC, या ये ऐसे भी हो सकता है। दोनों केसेस में राइट एंगल ट्राइंगल अगर हुआ तो भी ठीक, और राइट एंगल नहीं है, आपको परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है। जी, परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है। परपेंडिकुलर इज लाइन विच इज यस एट 90 डिग्री, ठीक है ना। जैसे कि इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, बट आपको बेस मालूम है और आपको बेस पे आती हुई अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन भी मालूम है, जिसको मैं हाइट के नाम से, यस, कॉमनली इसको हम लोग हाइट के नाम से रेफर कर सकते हैं। परपेंडिकुलर को कॉमनली हम लोग हाइट के नाम से रेफर कर सकते हैं। यहां पे कहां पर है, आइए इस राइट एंगल ट्राइंगल में बताइए कहां पर है। तो जहां पे राइट एंगल होता है उसके सामने हमेशा आपको मिलता है हाइपोटेन्यूज। जी, हाइपोटेन्यूज मिलता है। नीचे क्या होती है, जो नीचे वाली साइड BC है वो क्या होती है, वो आपका बन जाती है बेस। और ये जो ऊपर जा रही लाइन ये क्या होती है, ये आपकी बन जाती है परपेंडिकुलर, जिसको हम हाइट बोलते हैं। हाँ, यही परपेंडिकुलर आपका हाइट होता है। तो अब यूजुअली इसमें मैंने कहा आपको दोनों ही ट्राइंगल जिसमें आपको परपेंडिकुलर है, बेस है, मतलब हाइट है, बेस है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी एरिया अगर आपको निकालनी है तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा देते हो, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो आपका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पक्का क्लियर? और इसमें आप बेस इसको ले लेंगे, यस, दिस इज योर बेस और ये आपकी हाइट है। इस ट्राइंगल के लिए आपको इन दोनों की जरूरत नहीं है, ना इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है, आपको बेस की जरूरत है, हाइट की जरूरत है। आप लगा देंगे फॉर्मूला हाफ इंटू B इंटू H। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपको क्या हो, एरिया दे दी जाए और पूछ लिया जाए बेस या हाइट। सर बड़ा आसान होगा, आइए बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान होगा इसको करना। आइए लेट्स गिवन, आइए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। जी, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, फाइंड द हाइट। हाँ, फाइंड कह रहा है आपको हाइट करने के लिए। बहुत सिंपल है सर। हाँ, मैं भी तो कह रहा हूँ बहुत सिंपल है। बस आप क्या करिए, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए एरिया के, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल लगा दीजिए, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और आप जानते हैं कि जो आपको फाइंड करना होता है, यस, उसको आप क्या करेंगे, यस, मिस कर देंगे, बाकी सब वैल्यू फिल कर देंगे। एरिया में एरिया सब्सटीट्यूट कर दीजिए, हाफ के बदले हाफ पुट कर दीजिए, बेस आपको गिवन है 15 एंड हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो आपके पास हाइट आ जाएगी हाइट 90 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 15 एंड दिस विल गिव यू दी हाइट। 15 1 जा 15 6 जा
सो आपका जवाब हाइट इज इक्वल टू 12। क्या बात है, बहुत सिंपल है। हाँ, मैंने कहा था पहले ही, ये चैप्टर बहुत सिंपल है। सिर्फ आपको क्या आने चाहिए, फिगर क्लियर होना चाहिए आपके कंसेप्ट में। हाँ, जिस स्टूडेंट को फिगर, इसका डायग्राम क्लियर है और ये मालूम चल गया है कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, बस पूरे चैप्टर में आपको यही करना है। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में भी हम लोगों ने यही देखा था। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास गिवन है, हाँ, यू आर गिवन द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एज 30 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द एरिया, जी फाइंड द एरिया। ट्राइंगल कौन सा बताया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आप जानते हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 मल्टीप्लाइड बाय साइड्स। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड्स इक्वल, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी, है ना, ए बी बी सी सी ए, तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो आप क्या करेंगे, पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर पुट कर देंगे, आपके पास साइड निकल आएगी। हाँ, आपकी साइड एकदम ठीक 10 आ चुकी है। जब आपके पास साइड आ गई है तब आपके लिए एरिया क्या क्या दिक्कत है, एरिया की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिंपली आप एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। आप एरिया का फॉर्मूला जानते ही हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर। याद रखिए, आपको इसमें √3 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। जी, √3 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, थोड़ा इजी हो जाता है। तो √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर, साइड आपकी 10 आ चुकी है, 10 का स्क्वायर, 2 2 जा 2 5 जा हेयर, 2 1 जा 2 5 जा। सो आपका आंसर आप 25 √3 पे भी छोड़ सकते हैं, पर आपको √3 की वैल्यू मालूम हो तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, 1.732। जी, √3 की वैल्यू और √2 की वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए। जी, कई बार इसको क्या होता है, आपको पुट करने की जरूरत पड़ती है। √2 की वैल्यू होती है 1.1412। ठीक है, ये वैल्यूज आप याद कर लीजिए। √3 की भी जरूरत पड़ती है, √3 की 1.732 और √2 की 1.1412। ठीक है, तो ये रहा आपका जवाब। आप √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर भी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और आपका जवाब जो हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मैथ्स मच्छर है, मच्छर तब है जब आप इसको लगाते हो, मच्छर तब है जब आप इसको प्रैक्टिस करते हो। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल पे आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। लेट्स से आपके पास गिवन है पेरीमीटर, हाँ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, गिवन है आपके पास पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर और बेस इसका गिवन है 3 सेंटीमीटर। मिसिंग फिगर क्या है, मिसिंग फिगर है इसकी इक्वल साइड्स। तो इक्वल साइड्स क्या है, यस, 2 इक्वल साइड्स होते हैं, आप जानते ही हैं, 2 इक्वल साइड 2 इक्वल एंगल होते हैं इसमें। तो इक्वल साइड नहीं है और आपसे कह रहा है फाइंड एरिया। सो सबसे पहले तो आपको पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लगा दीजिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2a + b दैट इज ट्वाइस ऑफ द इक्वल साइड्स। ये रही इक्वल साइड्स का 2 गुना प्लस बेस। पेरीमीटर के नीचे आप पुट कर दीजिए 8, 2a + 3 आपका क्रॉस होकर इधर आ जाएगा। सो 8 - 3 क्या बचेगा आपके पास, 5 इज इक्वल टू 2a। सो आपके पास a दैट इज इक्वल साइड 2.5। क्लियर, तो आपके पास 2.5 आ गई आपकी इक्वल साइड। तो आपके पास अब क्या है, इक्वल साइड भी है, बेस भी है, क्या आप एरिया 2.5 सेंटीमीटर। एरिया का फॉर्मूला आप कंफ्यूज हो गए हैं ये बड़ा फॉर्मूला देख करके, पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये आपके पास एक यस राइट ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल, और आपके पास इक्वल साइड आ गई है, ये रही इक्वल साइड 2.5 आ गई है। आप इससे क्या कर सकते हैं, यस इसकी मदद से इसका हाइट निकाल सकते हैं। ये हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं हाइट। हाँ, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, यस ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो
तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आपके पास आपके पास गिवन है आपके पास गिवन है h कितना है आपके पास 2.5, ये रहा 2.5 का स्क्वायर, बेस आपका क्योंकि टोटल है 3 तो 3 और ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या करता है इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, सो 3 का हाफ कर देंगे तो 1.5 प्लस p का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या कर देंगे सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। हाँ 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 आ जाएगा जी, 6.25 आ जाएगा, और 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आ जाएगा। सिंपली आप क्या करेंगे, सिंपली आप 6.25 से 2.25 को माइनस कर देंगे, सो आपके पास बचेगा 4 और यहाँ बचेगा p स्क्वायर। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए आप इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, सो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइड p परपेंडिकुलर। आपका परपेंडिकुलर आ चुका है कितना, हाँ परपेंडिकुलर आ चुका है आपका 2। सो देखिए ये आपका टोटल हो गया बेस, हाँ ये मैंने जो कलर कर दिया लाइन, ये हो गई आपकी बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। सो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो आपके पास बेस क्या है, इस बार बेस है आपका पूरा 3 क्योंकि आप पूरा बेस ले रहे हैं। ठीक है, और हाइट अपने परपेंडिकुलर अभी जस्ट निकाला 2, तो सिंपली फॉर्मूले पुट कर दीजिए, हाफ इंटू बेस जो कि आपने 3 देखा था इंटू परपेंडिकुलर जो कि हाइट है आपकी 2। सॉल्व कर दीजिए और ये रहा आपका आंसर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने फॉर्मूला ये देखा पर आपने फॉर्मूला ये लगाया, तो ऐसा क्यों किया, जब आप देखेंगे कि आपको क्या दिया हो इक्वल साइड या इक्वल साइड या बेस दिया हो, तो आप इन दोनों के देने पे इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं जी। इक्वल साइड्स दी हो आपको दोनों और बेस दिया हो, आप डायरेक्टली इसको पुट कर सकते हैं। पर आपको लगे कि बहुत डेसिमल में है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होने वाला है, तो आप इसको राइट ट्रायंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया है, क्या बात है।